अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसलमानों, बार बार देवबंद की तरफ से, देवबंदियों की तरफ से मुझे गालियां आती हैं, धमकियां आती हैं, बदतमीजियां आती हैं। बदतमीजी वाले कॉल आते हैं, कहते हैं तू कॉल क्यों नहीं उठाता। मैं आज ऐलान कर रहा हूं पूरी दुनियाए देवबंदियत को और ख़ास तौर से दारुल उलूम देवबंद के मुल्लाओं को। दारुल उलूम देवबंद के मदरसे में जितने बड़े से बड़े मुल्ला हैं, जितने बड़े से बड़े मुफ्ती हैं, मैं उनको अपनी तरफ से चैलेंज करता हूं। और पूरी दुनियाए देवबंदियत में, पूरी दुनिया के देवबंदियों में जो सबसे बड़ा आलिम हो, जो सबसे बड़ा मुनाजिर हो, मैं ऐलान करता हूं वो मुझसे किसी भी टॉपिक पर, हमारे किसी भी अकीदे पर बात करें। इन चिल्ले के पिल्लों से बदतमीजी मत कराओ, समझे? बहुत हो गई बदतमीजी। और मैं भी आम आदमी हूं, मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं और कह भी देता हूं, ठीक है? तुम अगर हक पर हो और हलाली हो, हरामी नहीं हो, अपने ही बाप की ओरिजिनल औलाद हो, तुम्हारी मां नेक है और बाप एक है, तो मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, कबूल करो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अब बहुत तंग आ गया हूं, बहुत गाली सुन ली है, ठीक है? बहुत तंग आ गया हूं और बहुत गाली सुनी है और सुन रहा हूं। और इस तरह से गाली बकवा के कोई फायदा हासिल नहीं करोगे देव के बंदरों। दारुल देवबंद के मुल्लाओं, मैं तुमसे ऐलान कर रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, और पूरी दुनिया के देवबंदियों में जिसमें हिम्मत है, जिसमें इल्म है, वो मुझसे आके बात करे, बहसो मुबाहिजा करे, ठीक है? डिबेट करे, चाहे इल्म गैब हो, चाहे नूरो बशर, हाजिर और नाजिर हो, या इख्तियार रसूल, खत्म नबूवत हो, या जो भी टॉपिक तुमको आसान नजर आता हो, जिसमें तुम मुझसे आसानी से बात कर सको, ठीक है? बात कर लो। मैं नंबर भी डालूंगा तुमको। मेरे पास 2 नंबर है अभी फिलहाल। और बार बार मुझे कॉल करके गालियां बकी जाती हैं। क्यों बकी जाती हैं? क्या यही सिखाया जाता है देवबंदी जमात में? यही सिखाया जाता है कि गाली बको? अरे बदतमीजी करने से क्या फायदा होगा? मुझे बताओ ना, बदतमीजी करने से यह फायदा होगा। मैं भी एक आम आदमी हूं, मगर तुम्हारी दुनियाए देवबंदियत को झंझोड़ के रख दिया है इस आम आदमी ने। मेरे आलिमों की तो शान बड़ी है, बुलंदो बाला है। मेरे आलिमों की शान बड़ी है, बुलंदो बाला है। अरे जब अहले सुन्नत के एक आम आदमी ने, एक ड्राइवर ने, जो कि उलमाए किराम की जूतियां सीधी करता है, उसने तुम्हारी बखियां उधेड़ के रख दी हैं, उसने तुम्हारे अंदर जलजला पैदा कर दिया है, उसने तुम्हारी गैरत को झंझोड़ के रख दिया है, तो तुम कलमा पढ़ क्यों नहीं लेते? मुसलमान हो क्यों नहीं जाते? गुस्ताखाने रसूलों में से निकल क्यों नहीं जाते? दुश्मनाने रसूलों में से निकल क्यों नहीं जाते? गालियां क्यों बकवाते हो मुझे? और मैं कॉल कट कर देता हूं कि बदतमीजी ना हो, गाली ना बकें। अरे तुम गाली बकोगे तो मैं भी तो गाली बक सकता हूं ना। मैं भी एक आम आदमी हूं, मैं कोई आलिम थोड़ी हूं। मैं भी तो मां बहन बराबर कर सकता हूं और कर देता हूं। जब कोई नहीं मानता है, जब कोई बदतमीजी करता है, तो मैं भी बहुत कुछ कर देता हूं। मगर मैं कह रहा हूं, इन सब बातों से फायदा क्या होगा? इन बातों से कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया के तमाम देवबंदियों को मैं चैलेंज करता हूं जो सब में बड़ा आलिम हो, और खास तौर से मैं दारुल उलूम देवबंद और नदवा के पूरे मुल्लाओं को मैं चैलेंज करके बोलता हूं, तुम मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। मैं बात करूंगा, मैं अपने आप को हक पर साबित करूंगा। मैं अपनी जमात अहले सुन्नत और पहचान मसला के आला हजरत को हक पर साबित करूंगा। हम ही लोग हैं जो हक पर हैं, हम ही लोग हैं जो वफादार रसूल हैं, हम ही लोग हैं जो गुलामाने रसूल हैं, हम ही लोग हैं जो सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर हैं। और मैं तुमको साबित करूंगा कि तुम्हारा दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे ऊपर ना रोजा फर्ज है, ना नमाज फर्ज है, ना ज़कात, ना हज। तुम्हारे ऊपर इस्लाम का कोई कानून नाफिज नहीं होता जब तक कि तुम तौबा ना करो। तुम पहले तौबा करो,
फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर रोजा, नमाज, ज़कात, हज, खैरात सब कुछ है। अभी तुम्हारे ऊपर तौबा फर्ज है, तौबा, नमाज फर्ज नहीं। तुम लोगों को धोखा देने जाते हो और मुझे गालियां बकवाते हो, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती? अरे इन चिल्ले के पिल्लों को, जब मैंने तुमको इतना नंगा कर दिया, जब मैंने तुम्हारे जिस्म से चड्डी बनियान सारे का सारा उतार दिया, जब तुम अपने आप को देख रहे हो कि इस आम आदमी ने नंगा कर दिया है, तो तौबा कर क्यों नहीं लेते? कोई तो बात होगी ना। अरे जब कागज के कपड़े पहनकर जब बारिश में निकलोगे तो खुद ही वो गीले हो जाएंगे और गीले होके खुद ही उतर जाएंगे, गल जाएंगे। कागज के कपड़े जब बारिश में लेके निकलोगे, बारिश में पहन के निकलोगे तो खुद ही नंगे हो जाओगे। अरे जब तुम खुलेआम गुस्ताखियां करोगे, रसूलुल्लाह की शान में बकवास करोगे, रसूलुल्लाह की शान में गालियां बकोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में बकवास करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान व आज़मत के खिलाफ बोलोगे तो खुद ही नंगे हो जाओगे। इसमें मेरी क्या बात है? अरे मैं एक छोटा सा बच्चा तुम्हें नंगा कर देगा, मगर ये गालियां बकवाने से कोई फायदा नहीं होगा देव के बंदरों। और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी गालियां सुन के बाज आ जाऊंगा? तो दुनियाए देवंदियत में किसी ऐसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो मुझे रोक दे मेरा काम करने से। मैं अपना काम कर रहा हूं, समझे? मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं उन वफादार रसूलों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं जो बेचारे अनजान हैं, नावाकिफ हैं, बेखबर हैं। तुम खुद ही बात करके खुद ही फंस जाते हो। तुम्हारे अंदर जब हिम्मत नहीं है तो गालियां बकवाते हो। अरे देव के बंदरों, अगर जरूरत है, हिम्मत है तो मुझसे बात करो ना। ये चिल्ले के पिल्लों को गालियां बकवाने भेज देते हो, साले मुक्ति होके गालियां बकते हैं, मुक्ति होके गाली बकते हैं, मुक्ति होके बदतमीजी करते हैं। बस शर्म नहीं आती तुम्हें? कुछ तो शर्म करो साले, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। जब कोई बंदा तुम्हारा कॉल कट कर रहा है, जब मैं देख रहा हूं कि हाँ ये बंदा बदतमीजी करेगा, जब मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा हूं, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? क्यों बदतमीजी कर रहे हो कॉल करके? फिर बदनामी मेरे ऊपर आ गई कि देखो बरेलवी गाली बक रहा, बरेलवी बदतमीज बोल रहा, बरेलवी ऐसा कर रहा, बरेलवी वैसा कर रहा है। सालों वैश्या औरत की गलत हरकतों के गलत नतीजों। औगार करो तुम, बदतमीजी करो तुम, गालियां की शुरुआत करो तुम, बदनाम हमें करो। और मेरे नाम से एक चैनल बनाया गया जिसपे अहले सुन्नत के खिलाफ उसमें बकवास की जाती है और उसमें इस तरह का कमेंट किया जाता है जैसे मैं खुद नूर हसन जो है देवबंदी, बरेलवियत से देवबंदी बन गया और मैं तौबा कर रहा हूं, माफी मांग रहा हूं देवबंदियों से। मैं वहशिया औरत के गलत हरकतों के गलत नतीजों इस तरह का चैनल बना के क्या तुम मुझे बदनाम कर सकते हो? नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है। अबे हलाली हो तो सामने से आके मुझे शिकस्त दो ना, सामने से आके शिकस्त दो। मगर तुम हलाली नहीं, हरामी हो, मुनाफिकों वाला काम करते हो। ओ दारूल देवबंद के मुल्लाओ, अभी अभी तुम्हारे एक सहारनपुर के मजाहिर ने तुम्हें झंझोड़ा है, समझे? अरे ये उसकी गैरत ने आवाज दी है तुम्हें, उसकी गैरत की आवाज को जरा सुन लो कान लगा के। साले बदमजहब और शैतानो, ये गालियां और बदतमीजियां कोई सी काम नहीं आएंगी, इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तुम कल भी जलील और रुस्वा थे, आज भी जलील और रुस्वा हो, कयामत तक जलील और रुस्वा होते रहोगे। जितने भी दुश्मनाने रसूल हैं, न कल उनका कोई जो है बोलबाला था, न कल उनकी कोई पहचान थी, न आज उनका कोई बोलबाला है, न आज उनकी कोई पहचान है, और न कयामत तक उनकी कोई जो है पहचान रहेगी, न कोई बोलबाला रहेगा। मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, समझे? जो दुश्मनाने रसूल हैं, जो मिटाने चले हैं मेरे आका के नाम को, जो मिटाने चले हैं मेरे नबी के नाम को, वो खुद ही मिट जाएंगे। देव के बंदरों, हिम्मत है और तुम हलाली हो और तुम हक पर हो तो किसी मैदान में आके मुझे शिकस्त दो। ये गाली मत बकवाओ मुझे, ठीक है? मुझे गालियां मत बकवाओ। गालियां बकवाने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। कान खोल के सुन लो,
दारुल उलूम देवबंद के जितने भी मुल्ला हैं बड़े से बड़े, मैं तुमको सबको चैलेंज कर रहा हूं। और ये चिल्ले के पिल्लों को भेज के या मुफ्ती, छोटे मोटे मुफ्तियों को भेज के गाली मत बकवाओ, कोई फायदा नहीं होगा। तुम मुझे तो तंग कराते हो, बकवास करवाते हो, गाली बकवाते हो। अरे इन शैतानों से, इन हरामियों से, इन जिना की पैदावारों से ये कहो कि अदब और एहतराम से भी तो बात कर सकते हो ना। वैश्य औरत की गलत हरकतों के गलत नतीजों, जो तुम्हारा नजरिया है, जो तुम्हारा अकीदा है, उस पर रुक के बात करो ना। जो तुम्हारा अकीदा है उस सड़े हुए अकीदे पर बात करो ना। तुम अपना अकीदा लेके मुझसे गालियां बकने से फायदा क्या होगा? अरे तुम गाली बकोगे, हो सकता है मैं तुमसे ज्यादा गाली बकूं। मैं तो आम आदमी हूं, तो ड्राइवर हूं पेशे से। अरे आम आदमी क्या अच्छा पढ़ा लिखा तुम्हें गाली बक देगा? तुम ऐसा रवैया इख्तियार करते हो साले हरामियों, जमातियों की मेहनत के नतीजों, चिल्ले के पिल्लो। मैं बार बार कह रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है? मुझे कॉल करके गालियां मत बका करो। तुम सोच रहे हो कि इस नूर हसन से गालियां बकवा के हम इसको यूट्यूब पे परेशान करेंगे, यूट्यूब पे बदनाम करेंगे? तो मैं एक आम आदमी हूं, मेरी कोई बदनामी नहीं है सालों हरामियों, नज्द की नाजायज औलादो, मेरी कोई बदनामी नहीं, क्योंकि मैं अवाम का आदमी हूं। मैं तुम्हारी हरकतों को, सड़े हुए अकीदों को जानता हूं। मैं तुम्हारा ये अकीदा जो है गंदा और नापाक अकीदा अवाम के सामने पेश करता हूं, ठीक है? मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। तो तुम मुझे कभी बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आलिम नहीं, समझे? मगर मेरी जगह अगर कोई आलिम हो तो वो भी तुम्हें गाली बक सकता है। और तुम्हारे बड़े बड़े हरामियों ने, बड़े बड़े मुफ्तियों ने मुझे गालियां बकी है, और वो गालियां तुम्हारी मैंने यूट्यूब पे डाली भी है, समझे? यूट्यूब पे डाली है। सालों गाली बकते हो, बदतमीजी करते हो आके, हैं? शर्म करो, कुछ शर्म करो। बेहया बेगैर तो बाजारू औरत के पिल्लो, मत मुझे गालियां बके करो। जब तुमसे बात नहीं होती मेरे सामने आके, तो तुम कॉल करते ही क्यों हो? गालियां बकते ही क्यों हो? बदतमीजी मेरे सामने करते ही क्यों हो? ये गालियां बकना बंद करो, गालियों का बाजार बंद करो। साले वैसे बहुत बड़े फरिश्ता सिफत बनते हो अपने आप को कि हम बहुत बड़े से फरिश्ता सिफत हैं, बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं। नज्द की नाजायज औलादो सालो, गाली बकते हो फिर आके। हिम्मत है अगर हलाली हो, अगर हरामी नहीं हो, तो फिर अपने हलाली होने का सबूत पेश करो, किसी भी अकीदे पे बात करो। साले वहशिया औरत की गलत हरकतों के गलत नतीजे, गालियां बकते हैं यहां आके, बदतमीजी करते हैं यहां आके। ये सब हरकतें छोड़ दो, बंद करो, ठीक है? नज्द की नाजायज औलाद साले कहीं के। मेरी कोई बदनामी नहीं है, बताए दे रहा हूं मैं। और दुनिया के किसी हिस्से पे कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ देव का बंदर, जो देव का बंदर मुझसे आके बात करके अपने आप को सही साबित कर दे और मुझे गलत साबित कर दे, मेरी जमात को गलत साबित कर दे, मेरे आलिमों को गलत साबित कर दे, जो मेरे मोतबर आलिम है, जो मेरी मोतबर किताबें हैं, समझे? आओ और बात करो, अपने आप को तुम सही साबित कर दो, अपने आप को तुम सही साबित कर दो, मुझे गलत साबित कर दो, और मुझे गलत साबित कर दो तो बीच चौराहे पे खड़ा करके मुझे वही कत्ल भी कर दो। अगर तुम मुझे गलत साबित नहीं कर सके तो फिर सच्चे दिल से तुम तौबा कर लो, सिर्फ सच्चे दिल से तौबा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई इनाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही इनाम काफी है कि सच्चे दिल से तौबा करके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के गुलाम बन जाओ, मेरे नबी के वफादार बन जाओ। बस मेरे नबी के लिए इल्म गैब का अकीदा तस्लीम करो, मेरे नबी के लिए हाजिर और नाजिर का अकीदा अपना जो है इख्तियार करो, मेरे नबी को हाजिर और नाजिर मानो, मेरे नबी को इख्तियार रसूल, अल्लाह का दिया हुआ इख्तियार मानो। तुमने जो अकीदा नापाक गढ़ा है कि माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, इस अकीदे से तौबा करो। तुमने जो ये अकीदा बनाया है माज़अल्लाह के नबी अब भी कोई पैदा हो सकता है और हुजूर के आखिरी नबी है, होने में कोई फर्क नहीं आएगा माज़अल्लाह, इससे तौबा करो, रुजू करो, इस नापाक और गंदे घिनौने अकीदे से तौबा करो। तुम्हारे बहुत सारी ऐसी बातें बता सकता हूं। तुमने जो माज़अल्लाह ये नापाक अकीदा गढ़ा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, इस नापाक और घिनौने और गंदे अकीदे से जो है तौबा करो। तुमने जो ये नापाक और गंदा अकीदा गढ़ा है माज़अल्लाह कि हुजूर का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है माज़अल्लाह, इस नापाक और घिनौने अकीदे से तौबा करो
और इससे भी आगे की बात यह सुनो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ख्याल या फिर किसी और बुजुर्ग का ख्याल नमाज में अगर मलहूज हो अदब की वजह से, ताजीम की वजह से, अदब के साथ और ताजीम के साथ, तो ये शिर्क की तरफ ले जाता है। अगर वाकई ये शिर्क की तरफ ले जाता है तो हुजूर को तुम 5 बार दिन में जो है सलाम करने नमाज पढ़ते हो, 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, 5 बार शिर्क करते हो, इस गंदे और नापाक अकीदे से कब तौबा करोगे? दिन में जो तुम 5 बार शिर्क करने जाते हो, तुम तो मुशरिक हुए। अरे कब सुधरोगे, कब सुधरोगे? देव के बंदरों, कब सुधरोगे? ये फोन करके गालियां बकना बंद करो, ठीक है? ये गालियां बकना बंद करो। ये गाली बहुत हो गई, 6-7 साल हो गए तुम्हें गाली बकते बकते। ओ दारूल देवबंद के मुल्लाओं, तुम तक मैं ये मैसेज पहुंचा रहा हूं। जितने भी दारूल देवबंद के बड़े बड़े मुल्ला हैं, जितने भी दारूल देवबंद के बड़े बड़े जिम्मेदार आलिम हैं, मैं उन तक ये आवाज पहुंचा रहा हूं। मेरी आवाज वहां तक पहुंचा दो, जितनी हो सके इस ऑडियो को फैला दो। मैं इस ऑडियो के जरिए से ये बताना चाहता हूं कि इन चिल्ले के पिल्लों से गालियां बकवाना बंद करो, ठीक है? अगर तुम इस तरह ही करते रहोगे तो मैं भी अपना काम इसी तरह करता रहूंगा और तुम्हें खुलेआम आवाम के सामने नंगा करता रहूंगा। मैं बहुत बर्दाश्त हो गई, बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। और तुम और गाली बकोगे तो और भी बको, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मुसलमानों ने बड़ी दिक्कतें उठाई। मुझे तो सिर्फ गाली ही बक रहे हो ना, मुझे तो तुम सिर्फ गाली ही बक रहे हो ना। सहाबा इकराम को मारा तोड़ा गया है। अबे जालिमो, शैतानो, नज्द की नाजायज औलादो, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी गालियों से बाज आ जाऊंगा, मैं तुम्हारी गालियों की वजह से ये काम करना बंद कर दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मेरे इस ऑडियो को जितना हो सके फैला दो। मैं ये जो काम कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं और अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कर रहा हूं और करता रहूंगा इंशाअल्लाह। तुम मुझे गालियां बको या जो तुम्हारा दिल चाहे वो कहो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम हलाली हो, हरामी नहीं हो, तो एक मैदान मुनाजरा, मैदान मुबाहिला या बहसो मुबाहिसा का किसी भी जगह एक तुम ऐलान कर सकते हो, मैं वहां आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। हिम्मत है, हलाली हो, हरामी नहीं हो, तो गालियां बकना बंद करो, बहसो मुबाहिसा करो। तुम मुझसे अवाम के सामने किसी भी जगह बहसो मुबाहिसा करके अपने आप को जो है सही साबित कर दो, मुझे गलत साबित कर दो। अगर वाकई में गलत साबित हो गया, मैं अपने अकीदे में गलत निकला, मैं अपने अकीदे की वजह से मैं मुशरिक निकला, गुमराह निकला, तो मुझे कत्ल कर देना। और अगर मैंने तुम्हारे उसी इल्जाम की वजह से तुमको गलत साबित कर दिया हो, तुम्हें गुमराह और मुशरिक या काफिर साबित कर दिया, तो फिर तुम्हें मैं सजा नहीं दूंगा। तुम्हें सिर्फ सच्चे दिल से तौबा करनी है, सिर्फ सच्चे दिल से तौबा। अगर तौबा के लिए राजी हो तो लगाओ एक मैदान, तय करो एक कोई मजलिस, ठीक है? चुनो कोई एक जगह ऐसी जहां पर तुम बहुत बड़ी तादाद और बहुत बड़ी कसरत के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ तुम मुझसे बहसो मुबाहिसा कर सको। मैं फिर बताऊं, इल्म गैब हो, हाजिर और नाजिर हो, नूरो बशर हो, इख्तियार रसूल हो, खत्म नबूवत हो, कुछ भी हो, जिस मौजू पर भी तुम मुझसे बात करके मुझे गलत साबित कर दो, आओ निकल के मैदान में। और वाकई तुमने मुझे गलत साबित कर दिया और मैं गलत साबित हो गया, तो मुझे उसी मैदान में कत्ल कर दो, मुझे फिर जिंदगी की जरूरत नहीं। मगर इतना जुमला आसान बात नहीं है कह देना, इसके पलट में भी मेरा कुछ सवाल है। अगर मैं गलत साबित ना हुआ, मैंने तुम्हें गलत साबित कर दिया और तुम्हारी ही जबान से गलत साबित कर दिया, तो फिर सच्चे दिल से तौबा करनी होगी सबको, जितने भी तुम आओगे।
करो मेरे इस चैलेंज को कबूल। गालियां मत बकवाओ मुझे, ठीक है? और तुम्हारे इस गालियों से मैं बाज थोड़ी आ जाऊंगा। बस यही है कि थोड़ी देर के लिए दिल परेशान हो जाता है, दिल तंग हो जाता है कि यार इतनी गालियां बकते हैं यार कॉल करके मुझे, हैं? मैं अपने नबी की शान व अज़मत के लिए गालियां तो गालियां, गोलियां भी खा सकता हूं, समझे? मुझे ना गालियों का डर है ना गोलियों का डर है। अगर मैं डरता तो ये काम ही नहीं करता। जब मैं तुम्हारा कॉल काट देता हूं कि हाँ जो गाली बकता है, बदतमीजी करता है, बात सही से नहीं करता, तो तुम मुझे कॉल मत किया करो। मुझसे क्यों बुरा भला सुनने की कोशिश करते हो? मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कुछ कहूं, बुरा भला कहूं, मगर तुम इतने बड़े हरामी हो, तुम्हारे अंदर मेरे ख्याल से 100 लोगों का नुत्फा है, तब जाके तुम पैदा हुए हो सालों। बाजारू औरत के पिल्लो, वहशिया औरत की गलत हरकतों के गलत नतीजों। मैं फिर कह रहा हूं, गालियां बकवाना बंद करो और दारुल उलूम देवबंद का जो सबसे बड़ा आलिम हो, जिसकी मूंछों पर चिराग जलता हो, जिसका इल्म सबसे ज्यादा वसी हो, जिसका इल्म सबसे ज्यादा माना जाता हो, आओ निकल के मैं बात करूंगा। अब चुना हुआ टॉपिक तुम्हारा रहेगा, बात मैं करूंगा इंशाअल्लाह। टॉपिक तुम्हारा, बात मैं करूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है? बात मैं करूंगा इंशाअल्लाह। और तुम्हारे चुने हुए अकीदे पर ही, तुम्हारे चुने हुए टॉपिक पर ही तुमको मैं बातिल और गलत और काफिर साबित करूंगा इंशाअल्लाह। और अगर मैंने तुम्हें काफिर साबित कर दिया तो सिर्फ तुम्हें सच्चे दिल से तौबा करनी है, और अगर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया तो वही के वही मेरे धड़ से मेरी गर्दन अलग कर दो, मुझे वही कत्ल कर दो। है कोई हलाली जो मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे, मेरे इस चैलेंज को कबूल करे? है कोई हलाली तो आए निकल के और इस चैलेंज को कबूल करे। मुसलमानों, पूरी दुनिया के देवबंदियों को मैं आज से नहीं 6-7 साल से ललकारता चला आ रहा हूं। मैं इन हरामियों की हकीकत को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, मगर ये हरामी सिर्फ गाली बकवा सकते हैं, बात नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े अच्छे मुफ्तियों की हवा खसक गई है, बड़े बड़े मुफ्तियों के जो है पसीने निकल चुके हैं। बड़े बड़े अच्छे मुफ्ती आए, बकवास करके चले गए, जलील रसवा होकर चले गए, मगर वो मुझे शिकस्त ना दे सके। जब शिकस्त ना दे गए, खुद की शिकस्त हुई, तो अब गालियां बकवाना शुरू कर दी। अरे गालियां क्यों बकवा रहे हो? गाली मत बकवाओ, तौबा करो, तौबा। मुझे गाली बकवाने से कुछ नहीं होगा, तौबा करो, तौबा। और अल्हम्दुलिल्लाह किताबें आने दो, एक और नई कयामत बर्पा होगी तुम्हारे ऊपर, एक नई कयामत और टूटने वाली है तुम्हारे ऊपर। अभी बहुत सारी किताबें मेरे पास आने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, समझे? बहुत सारी किताबें आने वाली हैं। गालियां मत बकवाओ, तौबा करो, तौबा। गलत हो तो तौबा करो ना, गालियां ही बकवाते हो, गालियां ही बकवाओगे। अरे छोटे से आदमी ने पूरी दुनियाई देवबंदियत में तहलका मचा के रख दिया है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बेगैर तो बेहया अय्याश औरत के गलत हरकतों के गलत नतीजों। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तुम मेरे आका की शान में गाली बकते हो, तौहीन करते हो, मेरे रब की शान में गाली बकते हो, और गालियां बकने वालों के साथ हो। और मेरी ऑडियो जब यूट्यूब पे जाती है तो गालियां बकवाते हो, कमेंट में भी गलत गलत कमेंट करवाते हो। बेशर्मो, बेहया, बेगैर। तो क्या आज तक मेरी कोई ऑडियो तुम्हारे बड़े से बड़े जो है मुल्ला के पास नहीं पहुंची? क्या बड़े से बड़े मुफ्ती के पास नहीं पहुंची? जरूर पहुंची है, जरूर पहुंची है। कान बंद किए हुए फिर तुम्हारे? मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो ना, करो एक्सेप्ट मेरे चैलेंज को। बैठो कहीं से मैदान में, मैं बात करूंगा तुमसे। एक छोटे से आदमी से घबराते हो, छोटे से आदमी से डरते हो। मैं चाहता हूं अदब और एहतराम से बात हो,
प्यार मोहब्बत से बात हो। जो तुम्हारा अकीदा है तुम अपने अकीदे की बात पेश करो, जो मेरा अकीदा है मैं अपने अकीदे की बात पेश करूंगा। इसमें लड़ने और झगड़ने की क्या बात है? किसी को मार देना ये हक्कानियत की दलील नहीं है, किसी को दबा देना ये हक्कानियत की दलील नहीं है, समझे? हक कल भी सर चढ़कर बोलता था, हक आज भी सर चढ़कर बोल रहा है और सर चढ़कर बोलता रहेगा कयामत तक, समझे? ये गलत फहमी में तुम मत रहो कि तुम गालियां बकोगे और मैं काम करना छोड़ दूंगा। मैं ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करता हूं। मैं नामवरी के लिए नहीं करता, मैं अपने बाप दादा के लिए नहीं करता कि साहब मेरे बाप दादा का नाम होगा, और ना मैं ये काम करके किसी पर एहसान करता हूं। मैं सिर्फ अपनी आखिरत के लिए काम करता हूं। मैं जब तुम्हारे इस गंदे और घिनौने और नापाक अकीदे से वाकिफ हो गया हूं, जानकार हो गया हूं, मुझे जानकारी हो गई है, तो दूसरे भाइयों को जानकारी देता हूं। ये तो इस्लाम में है ही ना कि जितना जानते हो उतनी दावत दो, तो मैं जितना जानता हूं उतनी दावत देता हूं। मैं जानता हूं देवबंदी दुश्मनाने रसूल है, गद्दार रसूल है, ये लोग नबी के दुश्मन हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार हैं, तो ये सारी बातें तो पेश कर सकता हूं ना। अब तुम मुझसे पूछो कि क्यों गद्दार है, तो मैं बताऊंगा क्यों गद्दार हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे बड़े बड़े मुफ्तियों ने मुझसे बात की और शिकस्त खाई और मुंह की खा के चले गए। अब ये सारी जब ऑडियो यूट्यूब पर जाती है तो अब इन देव के बंदरों ने मुझे गालियां बकवाना शुरू कर दी। तो ये गालियां मत बकवाओ, इस ऑडियो को इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, आग की तरह फैला दो इस ऑडियो को, आग की तरह, इस ऑडियो को आग की तरह फैला दो और दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े आलिमों तक पहुंचा दो। है कोई इनमें जो मुझसे बात करेगा? और जो बात करने आएगा वो ऐलान करेगा कि वो पूरी दुनिया देवबंदियत की तरफ से मुझसे बात करने आया है, पूरी दुनिया देवबंदियत की तरफ से मुझसे बात करने आया है। अगर इसकी शिकस्त है तो पूरी दुनिया देवबंदियत की शिकस्त है, समझे? ऐलान करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दावा करता हूं कि मुझसे चाहे वो इल्म गैब पर बात करे, चाहे हाजिर और नाजिर पर, चाहे इख्तियार रसूल पर, चाहे खत्म नबूवत पर, वो जिस मौजू को चुने मेरी तरफ से इजाजत है, मगर अकीदे का मौजू होना चाहिए, अकीदे का मौजू होना चाहिए। जो भी अकीदा हो, इल्म गैब वो नहीं मानते, हाजिर और नाजिर ये नहीं मानते, इख्तियार रसूल ये नहीं मानते हैं, खत्म नबूवत पर जो है इन्होंने हमला कर दिया। ये कहते हैं माज़अल्लाह कि अब कोई नबी पैदा हो सकता है और हुजूर के आखिरी नबी में होने में जो है कोई फर्क नहीं आएगा माज़अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने पर इन्हें शक हो गया, हुजूर के अलावा कोई और भी रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है माज़अल्लाह। बहरहाल बस मुझे यही कहना था कि ये देव के बंदर बहुत गालियां बक रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, मिनट मिनट पे कोई ना कोई गाली बकता रहता है। तो गालियां मत बको, अगर तुम्हें बात भी करनी है तो अदब और एहतराम से करो ना। क्या बदतमीजी, कौन है बेरे तू, बरेलवी है, ये है वो, अरे सालो हरामियों, जिना की पैदावार हो। ये कौन सा तरीका सिखाया तुम्हें? यही सिखाया जाता है जमात में ले जाके, तुम्हें यही सिखाया जाता है तुम्हारे मदरसों में, अदब नहीं सिखाया गया कुछ? साले बेशर्मो, बेगैरतो, बेहया, वहशे औरत की गलत हरकतों के गलत नतीजों, ये कहां का तरीका, कहां का उसूल है ये? अगर तुम्हें बात करनी है तो अदब और एहतराम से बात करो, जिस तरह बात करने का ढंग है, तरीका है, ठीक है? वरना मैं बता चुका हूं कि बदतमीजी में मैं भी पीएचडी किया हुआ हूं और मैं भी एक आम आदमी हूं, कोई आलिम नहीं हूं। मैं आलिम होता तो शायद तुम्हें गाली ना बकता। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, मैं भी पेशे से ड्राइवर हूं, एक आम आदमी हूं, मगर दुनियाए देवबंदियत में दहशत फैला दी है इस नूर हसन के आदमी के नाम में। इस नूर हसन आदमी के इंसान ने, एक छोटे से आदमी ने, एक छोटे से तालिबे इल्म ने तुम्हारी दुनियाए देवबंदियत में जलजला बर्पा कर दिया है। तुम्हें अब इतनी ही बेशर्मी खा रही है, तुम्हें अब इतनी ही गैरत आ रही है कि तुम मुझे कॉल कर करके गाली बकते हो। तो ये गाली मत बको, तौबा करो, तौबा, ठीक है? देवबंदियत से तौबा करो। बहरहाल मैं तुम्हें ये दावत दे रहा हूं, मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े आलिमों को मेरा ये चैलेंज है
और मेरी ये ऑडियो जितनी हो सके फैला दो, दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े आलिमों तक पहुंचा दो, ठीक है। और दुनिया भर का जहां का भी कोई भी आलिम हो देवबंदियों का, वो ऐलान कर दे इंडिया आ जाए, ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। या अगर वो मुझसे फोन पर बात करना चाहे तो वो मुझे फोन करे, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। अकीदा उसका रहेगा चुना हुआ कि वो कौन से अकीदे पर मुझसे बात करेगा, बात मैं करूंगा, बात मैं करने के लिए तैयार हूं। इंशाअल्लाह उसके चुने हुए अकीदे पर मैं उसको गलत साबित करूंगा, बातिल साबित करूंगा, उसी के जबान से उसी के अकाबिरीन को काफिर साबित करूंगा इंशाअल्लाह। देवबंदियों के 4 अकाबिर काफिर हैं, मौलवी अशरफ थानवी, मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी कासिम ननौतवी, मौलवी खलील अहमद मैठवी। देवबंदियों के ये 4 अकाबिर काफिर हैं और मैं इनको काफिर साबित करूंगा। और जो इनके कुफ्र को जानते हुए इनको काफिर नहीं मानता है, काफिर नहीं जानता है, वो भी काफिर है, वो भी काफिर है। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। गालियां बकवाना बंद करो बस।